हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं उनमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो सिंपल नेटवर्क्स होते हैं वो तो थोड़ा बहुत इजी होता है, पर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हमें समझ ही नहीं आता कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो इसके लिए जो टेक्निक मैंने आपको बताई है स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, वो भी यूज करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे वो नॉर्मल जो सीरीज पैरेलल वाले कनेक्शन होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं वो भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सर्किट दिख रहा है। इस सर्किट में जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से है कि आपका एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है इक्विवेलेंट, वो 5 फैराड, वो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। ठीक है, तो 5 फैराड गिवन है। नॉर्मली हमें यही फाइंड करना होता है, पर इस बार उन्होंने वो गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब कुछ और फाइंड करना है। तो वो फाइंड क्या करना है, वो करना है ये वाला कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है, जो सर्किट में उन्होंने डाल दिया कैपेसिटर, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जरूर पता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कैपेसिटेंस है वैल्यूज के। ये कैपेसिटेंस आपको जो है वो 2 फैराड का, ये 1 फैराड का, ये 1 फैराड का, ये आपका 4 फैराड का, ये 1 फैराड, 3 फैराड, 2, 3 और ये अननोन जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ आए, तो हमने यहाँ पे इन नोड्स को, जो ये नोड्स हैं जहाँ पे जंक्शन बोलते हैं जिन्हें, इनको हमने नेम कर दिया है। तो यहाँ पे जो नेमिंग है वो किस तरह से है कि ये वाला जो नोड है वो ए है और ये वाला नोड भी ए ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ है नहीं। तो दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं होता तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक तरह से कॉमन ही होता है। सिमिलरली इसके इस पॉइंट, इस नोड में और इस नोड में के बीच में भी कुछ है नहीं, तो ये दोनों जो पॉइंट्स है, नोड्स कह लो, पॉइंट्स कह लो, जंक्शन कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो है ये भी सेम है, तो यहाँ पे ए, तो ये भी ए होगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा और ये भी डी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर नोड सी है तो ये वाला नोड भी सी होगा, ये वाला नोड अगर डी है तो ये वाला नोड भी डी होगा। ठीक है, तो ये नेमिंग कर दिया। अब आप इस सर्किट में ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें, कुछ कैपेसिटेंस आपको दिखेंगे जो सीधे सीधे आपको दिख रहे होंगे कि कोई ना कोई सीरीज या पैरेलल में आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं और ये वाला 1F और ये 3F आपस में पैरेलल में। कैसे पैरेलल में? इस कैपेसिटेंस के जो दो एंड है, एक तो ए है एक डी है, सेम टू सेम इस कैपेसिटेंस के भी दो एंड है, एक ए है और डी है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। अगर मैं इधर आ जाऊं नीचे, तो ये जो कैपेसिटेंस है 1 है, इसका एक जो एंड है वो है सी, दूसरा एंड है बी। ये वाला कैपेसिटेंस का एक एंड सी है, दूसरा एंड है बी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। तो इनको मैं सिंप्लीफाई करके एक कैपेसिटेंस बना सकता हूँ, दोनों का एक बन जाएगा, इन दोनों का भी एक बन जाएगा, इन दोनों का भी एक बन सकता है क्योंकि दोनों सीरीज में। और आपको पता है कि कैपेसिटेंस में जो फॉर्मूला लगता है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला बल्कि इजी होता है, ठीक है, सीरीज के मुकाबले। सीरीज का फॉर्मूला फिर 1 समथिंग करके होता है सॉल्व करना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से मैं इस कैपेसिटेंस को भी हटा देता हूँ क्योंकि दोनों का बनेगा तो एक ही। तो मैंने उससे क्या कर दिया, दोनों का एक बन गया, और वो क्या बन गया 1 + 3 था। आपका जो 1 फैराड था 3 फैराड था, दोनों को ऐड करके हमने एक ही बना दिया, वो बन गया आपका 4 फैराड। ठीक है, और उसके नीचे 4 फैराड तो पहले से ही था। ठीक, अब ये जो पॉइंट था वो कहाँ पे जाके ज्वाइन हो रहा था, डी पे। तो आपका डी वाला पॉइंट कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे देखें तो डी तो आपका यहीं पे ही है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये डी है। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो मैं इन दोनों को भी हटा के एक ही बना सकता हूँ। तो इसको मैंने हटाया और ये क्या बन गया मेरा 1 + 1, ये आपका बन जाएगा 2 फैराड, ये बन गया 2 फैराड। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका जो सी वाला पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड था, यहाँ से तो हट गया, ये बन गया 2, ये इससे कनेक्टेड है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे भी रख सकता हूँ 4F को, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और ये सिंपल क्या बन जाएगा आपका, वैसे इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको समझ आएगा सिंप्लीफाई कैसे होगा। ये इधर है, उस 4 को मैं इधर लेके आया 4F। ठीक है, और ये इधर है आपका, और ये जो 2F है वो है तो इसी पॉइंट पे, इसको मैं सीधा यहाँ से यहाँ लेकर आया। आई होप सो इतना आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अब आपको नॉर्मली कोई भी कैपेसिटेंस आपस में सीधा डायरेक्ट पैरेलल या सीरीज में नहीं दिखेंगे, एक तो बस ये भी है, इनको भी सॉल्व करके हम लिखेंगे आगे कि क्या बनेगा। अब इधर देखते हैं,
तो अभी यहाँ पे जो 3 कैपेसिटेंस आपको दिख रहे हैं, अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अब ये तीनों के तीनों आपस में एक तरह से स्टार नेटवर्क बना रहे हैं। अब स्टार नेटवर्क क्या होता है वो मैंने आपको पहली वाली क्लासेस में बताया, स्टार डेल्टा कैसे बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस स्टार को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार फिर से। तो जैसे कि सर पॉज करना चाहो तो कर दो, क्योंकि ये तो बनाना पड़ेगा। स्टार्ट। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो स्टार नेटवर्क है, ये स्टार बना रहे हैं जो, इसको हमें ट्रायंगुलर डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए एक डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो आपका स्टार नेटवर्क है और बाहर आपका क्या है, डेल्टा। अब मुझे इस स्टार से ये डेल्टा बनाना है। डेल्टा को हमने डॉटेड लाइन से शो करा है क्योंकि डेल्टा भी बनानी है। स्टार पहले से मौजूद था तो वो पूरा डार्क लाइन से बना हुआ है। तो अंदर जो आपका स्टार दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्या क्या कैपेसिटेंस आपके 2F और ये आपका 4F, 3 कैपेसिटेंस है। तो वही मैंने बीच में लिया 2F, 4F और 2F। जो 2F है ऊपर वाला वो A और C के बीच में है। तो यहाँ पे देख लीजिए A और C के बीच में कौन सा कैपेसिटेंस है, 2F, C1। ठीक है, उसके बाद C और D के बीच में वो है 4F। C और D के बीच में यहाँ पे है 4F जो कि मेरा C2 है, मेरा एक नाम लेंगे। उसके बाद C और D के बीच में, C और D के बीच में यहाँ पे है 2F, तो वहां पे भी है 2F। मतलब ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, एक तरह से मेरा C3 है। ठीक है, ये जो अंदर C1, C2, C3 एक तरह से समझो। अब मुझे निकालना है इनकी वैल्यूज CA, CB और CC। तो इन तीनों की वैल्यूज अगर मुझे निकालने तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला ये है। और फॉर्मूला क्या है, 1/CA इज इक्वल टू 1/C1 मल्टीप्लाई 1/C2 प्लस 1/C2 इंटू में 1/C3 प्लस 1/C1 मल्टीप्लाई में 1/C3 डिवाइडेड बाय 1/C3। अब CA का फॉर्मूला ये है 1/CA का, वैसे CB का भी होगा, CC का भी होगा। तीनों के फॉर्मूले सेम है ऑलमोस्ट, बस एक नीचे डिनोमिनेटर बदल जाता है। ऊपर वाला पोर्शन, ये जो न्यूमरेटर है आपका, ये पूरा का पूरा सेम रहता है उसमें, तो इसको नहीं बदलना होता, ये एज इट इज आएगा तीनों केसेस में। पर जो नीचे वाला वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से पता चलेगा नीचे क्या रखना है। वो ये है कि CA के अपोजिट वाले साइड में जाइए तो वहां पे जो से कैपेसिटेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये वाला 2F, और ये हमारा क्या है C3, जैसे मैंने लिखा है 1/C3। ठीक है, तो अगर मैं CB निकाल रहा हूँ तो CB के लिए उसके जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट तो ये दोनों है, उसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला, तो मैं नीचे क्या रखूंगा 4F। जब मैं CC निकालूंगा तो मैं क्या रखूंगा 2F, इन दोनों को नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं ये दूंगा 2F। तो ऐसे करके इसके लिए फॉर्मूला सिंपल हो जाता है, बस ऊपर वाला याद रखना होता है, नीचे वाला तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, वैल्यूज पुट करी है 1/C1 इंटू में 1/C2। अब मेरा 1/C1 क्या है, जो A और C के बीच में है वो है मेरा C1। तो A और C के बीच में कौन है, ये है, ये मेरा C1 था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2 थी। तो यहाँ पे मैंने C1 की जगह पे क्या लिख दूंगा 2। 1/C2, C2 मेरा कहा है, ये रहा C और D के बीच में, C और D का ये, इसके बीच में क्या है 4F। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C2 की जगह पे 4, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में 1/4 कितना बन जाएगा 1/8। सिमिलरली 1/C2 इंटू 1/C3 करोगे तो 1/C2 जो मेरा है वो मेरा 4 है और C3 मेरा कितना है 2 है, तो ये भी बन जाएगा 1/8। फिर आपका प्लस 1/C1 मल्टीप्लाई में 1/C3, तो C1 C3 ये सीधा हो जाएगा 16 का 1/4, तो कितना बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, 1 बनेगा। वैसे हम निकालेंगे बाकी की वैल्यूज, तो 1/CB भी आप निकाल सकते हैं। 1/CD की वैल्यू आपकी जो आएगी कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही करना है, ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा 1/C1 मल्टीप्लाई 1/C2 प्लस 1/C2 मल्टीप्लाई 1/C3 प्लस 1/C1 मल्टीप्लाई 1/C3। तो ऊपर तो वही आना है, नीचे क्या आएगा, CB के अपोजिट देख लेते हैं क्या है, तो CB के अपोजिट है ये वाला। ठीक है, और ये हमारे क्या 4F का C2, मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा 1/C2। तो बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है, ऊपर आपका यही आएगा जो यहाँ पे आएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, डिवाइड में क्या आ जाएगा इस बार 1/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू समथिंग जो आएगी CB के लिए, CB आप देखेंगे कहाँ पे है मेरा, CB मेरा A और B के बीच में, A और B के बीच में, मतलब यहाँ पे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद आप CC भी निकाल सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके से। तो आपका जो CC निकल के आएगा,
सीसी की वैल्यू आएगी आपकी 1, ये आएगा आपका सीसी, ये मेरा है। और सीए कैसे निकल के आएगा आपका, ये मेरा सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, फिर सी भी निकल के आ जाएगा मेरा, सी भी मेरा आ जाएगा 1/2, ये मेरा सी भी निकल के आएगा, क्योंकि ये 1/cb की वैल्यू आएगी 2, तो जब उसे रेसिप्रोकल करेंगे तो सी भी आ जाएगा मेरा 1/2, सीसी 1 आएगा। और जो मेरा सी है 1/c अगर 1 के बराबर है तो सी भी 1 ही आएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे तीनों कैपेसिटेंस निकल गए जो मेरे डेल्टा फॉर्म में थे। अब मैं उनको यहाँ पे, ये मेरा स्टार है, इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो एक कैपेसिटेंस तो किसके बीच में आने वाला है, ए और डी के बीच में। एक कैपेसिटेंस आएगा मेरा ए और डी के बीच में, और एक कैपेसिटेंस आएगा मेरा बी और डी के बीच में। ठीक है, जैसे कि वहां पे है भी, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या आता है, सीबी। तो सीबी क्या है मेरा 1/2, तो मतलब ए और बी के बीच में जो यहाँ पे कैपेसिटेंस आने वाला है वो कितना आएगा 1/2। ये मैंने ऐसे इसलिए करा, वैसे तो स्ट्रेट लाइन आएगी पर यहाँ पे पहले से बना हुआ है। तो अब हम इसको मिटाएंगे क्योंकि स्टार क्या है अब हमारे डेल्टा में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम इसे हटा सकते हैं अंदर वाले। अब आपका वापस से क्या बन जाएगा, ये अब आपका बन जाएगा डेल्टा नेटवर्क। तो हम इसे स्ट्रेट ले सकते हैं। ये मेरा कितना आ जाएगा, स्ट्रेट करा मैंने, और ये कितना आ जाएगी मेरी वैल्यू 1/2। उसके बाद ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में आता है सी ए, और सी ए की वैल्यू कितनी आएगी 1। सी ए मेरा 1 है, तो सी ए अगर 1 आया तो मैं यहाँ पे कितना रख दूंगा 1। उसके बाद बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में सी सी होता है, तो सी सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है 1। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। अब इस डेल्टा को कन्वर्ट करने के बाद अब ये पुराने वाले C1 ये सब गए, क्योंकि ये तो स्टार में थे। अब हम डेल्टा में आ चुके हैं। अब इनकी जो वैल्यूज, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अब नेटवर्क थोड़ा सा सिंपल हुआ है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुझे पैरेलल में चीजें दिखने लगेंगी, जैसे कि ए और डी के बीच में 1 है, सिमिलरली वैसी ए और डी के बीच में एक है 4F। तो इसका मतलब 1 और 4 आपस में क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो मैं सीधा ऐड कर सकता हूँ। सेम वैसे अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो बी और डी के बीच में कितना है 1, और बी और डी के बीच में यहाँ पे कितना है F। अब एक सिंप्लीफिकेशन का काम करते हैं, F हटा लेते हैं, जैसे हम एंड में लगा देंगे क्योंकि यूनिट है सब। ठीक है, बाद में लगाएंगे। तो 1 + 4 सीधा बन जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 + 2 कितना बन जाएगा सीधा आपका 3। तो ये नेटवर्क आपका सिंपल हो जाएगा। तो नेटवर्क हम सिंपल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो ए और डी है उसके बीच में मैंने सीधा कर दिया 5। ठीक है, और जो डी और बी है उसके बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था 1 था, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। और अब में से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, वैसे सीधा ला सकता हूँ क्योंकि एक तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मैं इसके नीचे ले आता हूँ। तो मैं यहाँ से रब करता हूँ, और ये कितना बन जाएगा, ये मेरा बन गया 3। ठीक है, अब नेटवर्क और सिंपल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब पैरेलल सॉल्व करने से पहले मैं सीरीज सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जो 5 और 3 है ये दो सीरीज में। अब सीरीज में क्या होता है, इन दोनों का एक ही बनेगा, बट फॉर्मूला जो लगेगा वो डिफरेंट लगेगा। फॉर्मूला आपका लगेगा 1/c डैश = 1/5 + 1/3। c डैश मैंने एक नाम दे दिया, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है, तो c डैश आपका निकल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/8। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो c डैश कितना निकल गया है 15/8, तो इन दोनों का एक ही बनने वाला है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और c डैश आपका कितना बन जाएगा 15/8। ये बन गया मेरा 15/8। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो तो इन दोनों का भी सॉल्व करके 3 और जो c है इन दोनों को भी अगर मैं सीरीज में सॉल्व करूंगा तो आप कर सकते हैं, बड़े सिंपल है। बस एक अननोन रहेगा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा आंसर भी। तो आपका आएगा 3c/में 3 + c। तो मेरे पास अब सिर्फ 3 कैपेसिटर है, एक ये और एक वो। अब ये तीनों की तीनों आपस में पैरेलल में, तो अगर ये पैरेलल में तो कैलकुलेशन में भी और सिंपल हो जाती है, सीधा ऐड करना है। तो तीनों को बन जाएगा 1, तो वो जो एक बनेगा उसे हम बीच में रख देंगे। और वो बनेगा क्या, वो बनेगा आपका 1/2 + 15/8 + 3c/में 3 + c। ये तीनों कंबाइन होके आ गए।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करना चाहे तो कर लेते हैं। तो ऐसा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो कितना आएगा 8 और साथ में 3 प्लस सी। ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर आएगा यहाँ पे मेरा 4 इंटू में 3 प्लस सी। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 15 इंटू में 3 प्लस सी। और इधर क्या आने वाला है, इधर आएगा 24 सी। ठीक है, ये आने के बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या आएगा 12 प्लस 4 सी प्लस 45 प्लस 15 सी, फिर क्या आएगा प्लस 24 सी प्लस 24 सी। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 8 3 प्लस सी। तो एक तरह से आप ये देखिए कि x और y के बीच में एक ही कैपेसिटेंस है और वो कितना, अब इनकी जरूरत नहीं है एक ही ये b लिखने की। तो x और y के बीच में सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है इतनी, जो कि c की फॉर्म में। ठीक है, अननोन भी है उसमें एक c। और x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना है, ये तो मैंने निकाला है। ठीक है, पर x और y के बीच में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, जो कि उन्होंने वैल्यू दे रखी है, वो कितना है 5 है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि एक्चुअली है तो x और y के बीच में, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो जब ये 5 के बराबर आ जाएगा तो वहां से एक ही अननोन है c, तो बड़े आराम से आप 5 की c की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 पुट करके, उसको 5 के बराबर। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया 5 इक्वल टू, तो अभी हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 4c प्लस 15c प्लस 24c, तो 19 प्लस 24 करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 43। तो मेरा आएगा 43c, मैंने सारे c वालों को ऐड कर दिया। और 12 प्लस 45, तो वो बन जाएगा आपका 57। तो ऊपर आ गया 57, नीचे क्या था 8 3 प्लस सी। अब इसे फिर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 3 प्लस सी, मैं इसको इधर लेके चला गया इक्वल टू 43c प्लस 57। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 120 प्लस 40c इक्वल टू 43c प्लस 57। इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी, जो आपकी c की वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ c इक्वल टू 21। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में बड़ा नेटवर्क आपको दिखेगा, पर आप उसे देखेंगे ध्यान से तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी कि कुछ कुछ पैरेलल में दिख रहा है, कुछ कुछ सीरीज में दिख रहा है। और जब आपको बिल्कुल ही कोई डायरेक्ट ना दिखे पैरेलल में सीरीज में, तो आप फिर जाएंगे स्टार डेल्टा में, फिर वही आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।